हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार साथिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब वीडियो जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, बेसिकली लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था वो गंगा 89 का बनाया था, जो कि नया लॉन्च होने जा रहा है। अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन लॉन्च होने जा रहा है। एक्चुअली जब वो वीडियो मैंने बनाया कई मेरे व्यूवर्स का कॉल्स आए एंड उनके क्वेश्चंस थे कि वाई नॉट गंगा, वाई अमारा, या वाई नॉट अमारा, वाई गंगा। मैंने कहा रुको 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 ज़रा सब्र करो। बेसिकली मैंने सोचा कि मैं लार्जर जो ऑडियंस है मेरी, मैं उनसे बात करके एंड आशाना वर्सेस अमारा का बनाऊं वीडियो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आशाना अमारा में कैटर कर सकते हैं एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो गंगा में कैटर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है, बिकॉज जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं आशाना अमारा के एंड गंगा के, जो अनंतम में जिन्होंने गंगा से लिया है मेरे थ्रू, उनको अपडेट देते हुए कि क्या क्या स्टेज चल रहा है एंड उससे आपको भी इजी रहेगा जजमेंट के लिए कि आपको एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए। बिकॉज आपके अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई देख रहा है या रिलेटिव में कोई देख रहा है जो एंड यूज़ के पर्पज़ से ढूंढ रहे हैं, जिनको अगर जल्दी से पोजीशन भी चाहिए, जैसे हमारा में कई फेजेस में जल्दी पोजीशन भी है, उसमें हो सकता है कुछ कोई यूनिट निकाल के मैं आपको दिलवा पाऊँ, वो भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई है जो एंड यूज़ के पर्पज़ से देखना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी देखना चाह रहे हैं, ढूंढ रहे हैं एंड कंफ्यूज्ड हैं कि मार्केट में इतने ऑप्शंस हैं इस प्राइस में एंड क्या हमें लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। बिकॉज़ एक केस मेरे पास ऐसे ही आया, केस क्या, बिकॉज़ इतने व्यूवर्स का जब कॉल आ रहा था, हम लोग ऐसा नहीं करते कि 5 लाख रुपीज़ का ईओआई देना है, सर जल्दी से दे दो नहीं तो गंगा 89 निकल जाएगा एंड आप इस जो दौड़ है उसकी भाग से निकल जाओगे, आप मतलब बाहर ही हो जाओगे। वो सही बात है बेसिकली अगर देखा जाए, क्योंकि गंगा कहीं ना कहीं 89 वाली बात कर रही हूँ, गंगा 89 कहीं ना कहीं ओवर सब्सक्राइब होता जा रहा है। 4th फ्लोर बेसिकली ज़्यादा लोग ऑप्ट कर रहे हैं, जो ओवर सब्सक्राइब होता जा रहा है। वो है एक टर्म में सही चीज़ भी है, बट अगर आपका बजट या आपका फैमिली इनकम, बिकॉज मेरे एक क्लाइंट है जिनका कॉल आया मेरे पास एंड उनकी जब नीड मैंने एनालिसिस की, उनका नीड हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, हमारी पूरी टीम बैठती है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने दिमाग में बात कर ली एंड मैंने उनको सजेशन दे दिया। बेसिकली होता ये है कि कॉल आता है, कॉल के बाद वी सिट टुगेदर एज एन टीम एंड देन वी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या चीज़ें इनकी हो सकती है। बेसिकली अगर मैं उनका आप लोगों को एक केस बताऊं, बिकॉज बताना ज़रूरी है, शायद आप रिलेट कर पाएँ। उनका कॉल आया था, वो ओल्ड गुड़गांव में ही रहते हैं एंड जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मुझे गंगा चाहिए, गंगा 4th फ्लोर में मुझे बहुत पसंद है, अगर 4th फ्लोर नहीं मिल पा रहा तो आई कैन गो विद द 1st फ्लोर, लेकिन मुझे गंगा पसंद है, लोकेशन अच्छी है एंड प्राइस भी ठीक जा रहा है, मैं कर सकता हूँ ये वो। हमने कहा कि आपकी जो अगर फैमिली इनकम को देखा जाए, आपका कार का ईएमआई चल रहा है, बच्चे की फ़ीस इतनी चल रही है, इवन वी हैव कैलकुलेटेड हिज पेट्रोल, जो कार का पेट्रोल कितना लग रहा है, ग्रॉसरी कितना लग रहा है महीने का एंड फीस कितनी है बच्चे की, कितने बच्चे हैं। जो फैमिली इनकम है वो उसको देखते हुए आपका इतना ईएमआई बनेगा एंड इस ईएमआई के अकॉर्डिंग आप गंगा जो है वो आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप ले भी लेते हैं, सपोज़ कि मैं आपको चीट करके मैं कर भी दूँ, कल को आप क्या करोगे, मुझे गालियाँ दोगे एंड गालियाँ दोगे प्लस आपकी फैमिली मेम्बर्स भी आपको गालियाँ देंगे कि हमारा इतना स्ट्रेस हो रहा है माहौल घर का एंड हमने ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वी हैव सजेस्टेड हिम कि आप गो फॉर सेंडाना में, चूँकि लेकिन
प्रीमियम वहाँ पर भी देना पड़ेगा आपको, लेकिन वहाँ पर आपको टाइम मिल रहा है, जो टेन्योर है वो टेन्योर आपका बढ़ गया है, प्लस लोकेशन वहाँ की भी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ गंगा 89 और उसको देखें तो वो लोकेशन अच्छी है, तो वो सुटेबल जाएगा आपके बजट को लेकर, आपके फैमिली इनकम को लेकर। एंड ताउम्र अगर 4 साल 5 साल का पोजीशन टाइम है, सो तब तक आप पॉजिटिव रहेंगे और मुझे गालियाँ नहीं देंगे। तो बेसिकली उनको ये बात समझ में आई एंड देन ही इज़ गोइंग विद आर क्या कहते हैं सॉल्यूशन। सो एक ये चीज़ थी। सो ऐसा नहीं है कि आप अगर गंगा के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं सो मैं आपको गंगा ही पिच करूँ कि नहीं 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 सर, वो हम सारी चीज़ें बैकग्राउंड आपका देखते हुए एंड देन आपको क्या प्रोडक्ट सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग वी कैन सजेस्ट एंड देन वी कैन सेट कि क्या क्या चीज़ें कैसे निकल के आ सकती हैं। बिकॉज आप एंड यूज़ के पर्पज़ से देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं, बिकॉज क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हुए आप हो सकता है शिफ्ट भी हो जाएं, सो वो भी माइंड में रहता है। तो वो हर चीज़ की जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है, थॉट प्रोसेस सबका डिफरेंट होता है। सो ऐसा नहीं है कि जो ए पर्सन को समझ में आ रही है वही बी पर्सन को भी समझ में आएगी, ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरे अगर एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं बात करूँ, 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस हुआ है रियल एस्टेट का, सो इसमें ऐसे भी लोग आए हैं। जब मैं आशियाना में थी, सो आशियाना में मेरे एक क्लाइंट थे, ऐसी आ गया दिमाग में तो आई शुड शेयर। सो उनकी 30,000, मैं भिवाड़ी की बात कर रही हूँ, 30,000 रुपीज़ पर मंथ की उनकी सैलरी थी। एंड वो आशियाना तरंग देख रहे थे, जब प्री लॉन्च में आशियाना तरंग था तब मैं टीम में थी वहाँ पर। सो आशियाना तरंग में जब वो आए एंड 30,000 की उनकी सैलरी, सो उन्होंने तब प्री लॉन्च में था तो उन्होंने ले लिया। उसके बाद 10% भी उन्होंने दे दिया, 30 लाख रुपीज़ का उन्होंने प्रोडक्ट लिया था, जो कि आज की डेट में वही 62 लाख रुपीज़ हो चुका है वहाँ पर। सो जब उन्होंने 30 लाख, मैं ये बात कर रही हूँ 2016 की। सो जब उन्होंने 30 लाख रुपीज़ का लिया, उन्होंने 10% दे दिया, उनके पास 10% था, तब क्या था, तब क्या अभी भी अगर 1090 में हो सकता है, मतलब 90% आपका लोन हो सकता है, लेकिन एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। सो फिर जब उन्होंने 10% दे दिया, उसके बाद इन कैश हो गया, उनकी यूनिट बुक हो गई, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एवरीथिंग इज़ डन। सो उसके बाद 1 महीने के बाद वो मेरे पास आए वापस। सो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को कैंसिलेशन करना है और मैं ना फंड अरेंज नहीं कर पा रहा, मेरी जो EMI सॉरी मेरी जो एलिजिबिलिटी बन रही है वो सिर्फ 11 लाख रुपए की ही बन रही है एंड मेरा नहीं हो पा रहा है, बिकॉज उनका कुछ लोन भी था। सो फिर उसके बाद जब हमने बात करी, बैठे, तो मैंने बोला आपका और इस इनकम के अलावा अदर इनकम क्या है। सो उन्होंने जब बताना स्टार्ट किया तो उनका रेंटल इनकम था, मतलब उनकी एक प्रॉपर्टी थी जहाँ पर वो रेंट पे चढ़ा रखा था, उनका म्यूचुअल फंड था जहाँ पर उन्होंने पैसा डाला हुआ था, उनके खेत थे इलाहाबाद में। सो ये जब कैलकुलेट करा मैंने, सो उनको सिर्फ लोन की ज़रूरत जितनी थी उतना ही उनको वो था, बस ये सारी चीज़ें करनी थी लिक्विडेट। तो मैंने उनको फिर पूछा, मैंने कहा मैं कैंसिलेशन नहीं करने वाली, क्योंकि आज की डेट में आपने अगर ये प्रॉपर्टी बना ली तो कल की डेट में आप मुझे बोलोगे, याद करोगे कि सादिया तुमने अच्छा काम किया। सो जब मैंने ये बोला कि आपको लेकिन ये सारी चीज़ें लिक्विडेट करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मेहनत कर सकती हूँ। सो जब हमने किया साथ मिलकर एंड उनकी प्रॉपर्टी बन गई, आज की डेट में वो 62 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी हो चुकी है, रेंट पे चढ़ा हुआ है उनका फ्लैट एंड इनकम आ रही है। सो वो मेरे को रिमाइंड करवाते रहते हैं कि तुमने कितना अच्छा काम किया, अदरवाइज़ मेरे में पेशेंस था नहीं। सो कई स्टोरीज़ हैं, बिकॉज इतना टेन्योर हो गया है तो स्टोरीज़ तो बहुत हैं, बट ठीक है शेयर करेंगे, आप जब मिलेंगे तब भी शेयर कर लेंगे। सो ये हो गई बात स्टोरीज़ की।
सो अब आ जाते हैं हम आशाना अमारा वर्सेस गंगा 89। मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि कन्फ्यूज़न जो है आपकी वो दूर हो जाए। सो आशाना अमारा का कंस्ट्रक्शन अपडेट अगर मैं बात करूँ, सो कंस्ट्रक्शन अपडेट मैं इसलिए दे रही हूँ जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको भी मिल जाए और जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। सो आशाना अमारा जो स्टार्ट हुआ था फेज़ 1 वो हुआ था 22 में, 2022 में स्टार्ट हुआ था। सो आज की डेट में वहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर बन चुका है। एक्सकेवेशन तो जब एक्सकेवेशन हुआ सुपर स्ट्रक्चर तो बन ही गए। सो सुपर स्ट्रक्चर बन चुका है, इंटरनल प्लास्टर आउटर प्लास्टर हो चुका है, एंड आज के डेट में जो काम चल रहा है वो फ्लोरिंग का एंड पेंटिंग का काम चल रहा है, जिसका पोजीशन दिसंबर 2025 में मिलेगा। इसके साथ साथ क्लब हाउस का स्ट्रक्चर बन चुका है, उसमें भी प्लास्टर का काम चल रहा है। सो मैं आपको इमेजेस भी शेयर कर देती हूँ सो दैट आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। एंड फेज़ 1 के साथ ही क्लब हाउस का जो डिलीवर है वो होगा। देन फेज़ 2 उसके 6-7 महीने के बाद ही फेज़ 2 आया था। तो फेज़ 2 सेम, फेज़ 2 में अभी इंटरनल प्लास्टर और आउटर प्लास्टर बचा हुआ है, स्ट्रक्चर उसका भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो फेज़ 2 में भी यही है। ऐसे ही फेज़ 3 एंड फेज़ 4। सो फेज़ 4 चूँकि अभी लॉन्च हुआ है तो उसका एक्सकेवेशन का काम जो है वो हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड अब जो फेज़ 5 है, बिकॉज जो रिसेंट लॉन्च हुआ है वो फेज़ 5 लॉन्च हुआ है। सो जिनका बजट 2.5 से 3 करोड़ है या 2.25 CR में देख रहे हैं, लेकिन आशाना हमारा एज एन एंड यूज़ के पर्पज से देख रहे हैं, बिकॉज आई वुड सजेस्ट कि जिनके बच्चे बेसिकली बड़े हो चुके हैं, आई मीन बड़े हो चुके हैं इन द सेंस कि 16-17 साल के, 18 साल के, जो कि इन एक्टिविटीज़ जो आशाना किड सेंट्रिक दे रहा है हमारा में, सो वो उसको ऑप्ट नहीं करना चाह रहे या ना कर सके, सो वो फिर आप उस प्रोजेक्ट में ना जाके एंड आप गंगा 89 में जा सकते हैं। गंगा 89 जो है वो लो राइज है, बिल्डर फ्लोर्स हैं। सो अगर मैं गंगा की भी बात करूं, अनंतम जो लॉन्च हुआ था वो 2024 में लॉन्च हुआ था। एंड 2024 में जब ये लॉन्च हुआ था सो बेसिकली ये 57 फ्लोर्स के हैं। सो गंगा का अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन अपडेट जो अनंतम का है, बिकॉज कईयों के क्वेश्चन तक गंगा ने तो अभी तक कुछ डिलीवर किया नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, और गंगा में क्यों लें हम, क्या है। सो गंगा जो है वो कैश रिच कंपनी है। सो अगर कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करें गंगा अनंतम की, सो उसका एक्सकेवेशन का काम हो चुका है एंड अब धीरे धीरे काम ऊपर आ रहा है, बिकॉज 2024 में ही वो लॉन्च हुआ था, आज हम 2025 में खड़े हैं। सो 57 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग है उसको बनाने में टाइम लगेगा। एंड जो 57 फ्लोर का अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका एक्सकेवेशन जो है उसमें भी टाइम लगता है, प्लस माइवन कंस्ट्रक्शन है। सो माइवन कंस्ट्रक्शन के फ्रेमवर्क का डिज़ाइन देना एंड देन जो आर्किटेक्ट से है वो डिज़ाइन अप्रूव होके फिर वो फ्रेमवर्क का डेवलप करना, फिर आना, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। वंस दीज डन यानी एक्सकेवेशन हो चुका है, उसके बाद जब काम स्टार्ट होता है, राफ्टिंग का जब स्टार्ट होता है तो वो खट 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 करके बनने लग जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है माइवन कंस्ट्रक्शन में। सो अब आशाना का काम इतनी तेज़ी से चल रहा है, 3 साल में ये ऑलमोस्ट डिलीवर कर रहे हैं, जो कमिटमेंट है वो दे रहे हैं। सो आशियाना क्योंकि इतनी साल पुरानी कंपनी हो चुकी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इतनी पुरानी कंपनी है, सो ये एक कमिटमेंट है, इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, इन हाउस मेंटेनेंस है। सो वो अपने पेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, प्लस इनका माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं है, इनका ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन है। सो माइवन कंस्ट्रक्शन में कई चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहीं ब्रिक वर्क कंस्ट्रक्शन बिकॉज एक्सपर्टीज़ नहीं है माइवन कंस्ट्रक्शन की आशियाना को। सो अगर माइवन कंस्ट्रक्शन ऑप्ट भी करता है आशियाना तो दे विल टेक टाइम। सो ऑप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि एज एन आशियाना ब्रांड मैं जानती हूँ ये नई चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये जितना इनका पीछे का चला आ रहा है ये उन्हीं को, इवन इनके जो वेंडर फिक्स हैं वो वही वेंडर्स ही इनके चलते हुए आएंगे। सो ये एक तरीके से अच्छी चीज़ भी है कि जो इनका ट्रस्ट बना हुआ है वो चलता हुआ आ रहा है। सो जैसे बिकॉज पास्ट प्रोजेक्ट्स भी देख लें तो वो सही निकल के आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, और मिड राइज प्रोजेक्ट है तो ऐसा कुछ निकल के आया नहीं है। सो अब गंगा क्यों लें? सो
अब आ जाते हैं हम लोकेशन। तो ये पॉइंटर्स बेसिकली मैंने लिखे हैं ताकि इन पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर पाऊँ। सो सबसे पहले लोकेशन। अब लोकेशन से बताने को कि जो आशियाना अमारा है वो 93 सेक्टर में है। ये मेरी आँख क्यों फड़फड़ाने लगे कुछ बुरा होगा क्या? नहीं, सब अच्छा ही होगा। सो लोकेशन जो है वो 93 सेक्टर में है आशियाना अमारा की। तो लोकेशन बताने को मैं सिर्फ लोकेशन बता सकती हूँ। 89 में गंगा है, बट लोकेशन जो रियल एस्टेट में है वो सब 70% जो है लोकेशन वो फ़ायदा देता है आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड यूज़। बेसिकली अगर आपको प्रीमियम कमाना है इन फ्यूचर, सो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू देता है वो आपका लोकेशन देता है, चाहे आप कहीं की भी बात कर लें। सो लोकेशन के मामले में अगर मैं बात करूं तो आशियाना हमारा जो 93 सेक्टर में है वो थोड़ा सा अंदर जाके है, यानी 1-1.5 किलोमीटर दूर है 89 सेक्टर के, जो कि गंगा की लोकेशन है। गंगा बिल्कुल मेन रोड पे है, आरवी हॉस्पिटल के सामने है। अगर आप बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिंग, तो बहुत ही जल्दी कनेक्टेड है। NH8 से कनेक्टेड है, पटौदी रोड से कनेक्टेड है। वहीं अगर 93 सेक्टर में बात करूँ, सो जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोकेशन मेरे को 1-1.5 किलोमीटर चलेगा लेकिन मेरे को आशियाना का ही ट्रस्ट चाहिए, सो दे कैन गो विद आशियाना। कि मेरे को किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट ही चाहिए, बच्चों के लिए मेरे फ़ायदा करेगा ये वो, तो वो आशियाना हमारा ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनको फ़र्क पड़ता है कि ऑन रोड लोकेशन चाहिए, लो राइज प्रोजेक्ट है, बिल्डर फ्लोर है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे बेसिकली अगर छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एटमॉस्फेयर में जाएं या फिर, बिकॉज़ एक क्लाइंट ऐसे भी थे हमारा में, तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि हम लोगों को ये चीज़ नहीं मिली तो हम लोग क्या ग्रोथ नहीं कर पाए? हम लोगों ने भी तो ग्रोथ किया ही ना। एक तरीके से सही सही भी था, ग्रोथ किया। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो हमारे टाइम के बच्चे, हम जब थे वो ऐसे नहीं है थॉट प्रोसेस। तो बिकॉज हर बच्चा भी अलग है, ऐसा नहीं है कि सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगा एक बच्चे के ऊपर, दूसरे के ऊपर भी सेम। सो 89 अगर मैं बात करूँ लोकेशन में किसको मैं प्लस पॉइंट दूंगी, सो वो मैं गंगा को दूंगी, क्योंकि ऑन रोड प्रोजेक्ट है ये। 75 मीटर पे ही है, सॉरी 90 मीटर पे ही है। सो ये मेन रोड देखेंगे आप, इसकी बहुत चौड़ी है। 93 सेक्टर जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर आ जाता है। अब आ जाते हैं हम ब्रांड, बिकॉज ब्रांड, कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि गंगा ने तो कुछ बना के नहीं दिया, गंगा तो एज एन ब्रांड का कोई वैल्यू नहीं है, ला रहे थे ये लोग तो गौरी खान को ला रहे थे, ये लोग ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। सो बेसिकली गंगा जो है वो क्या था, पहले गंगा कंस्ट्रक्शन कर रहा था और डेवलपर्स में, और थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा था। सो और गंगा जो है वो सिग्नेचर के साथ मिलकर, MRG के साथ मिलकर इन्होंने काम किया। अब MRG अलग हो गया, सिग्नेचर अलग हो गया, एंड गंगा अलग हो गया। सो ये तीनों अलग होके अब काम कर रहे हैं। सो गंगा जो है वो बेसिकली अगर 57 फ्लोर का अनंतम में इतना कास्ट कर सकता है, सो दिस इज़ तो बिल्डर फ्लोर्स है ना। बिल्डर फ्लोर्स में सिर्फ उनको करना क्या है, बेसमेंट एक बनाना है और फिर 4 माले की बिल्डिंग बनानी है। सो माले की, ये वो हो गया, ठीक है। सो 4 माले की बिल्डिंग बनानी है, सो उसमें इतना टाइम, एनर्जी, इतना कुछ नहीं लगता। एंड प्लस ये माई वन कंस्ट्रक्शन है, सो इनका इन हाउस कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये लेंगे दूसरे को ही। सो आप मान के चलिए 3 से 4 साल में इसमें आपको पोजीशन मिल जाएगा 100%। तो जिसको ब्रांड नहीं देखना है कि नहीं 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 मैं तो ट्रस्ट है मेरा हमारा का, मैं हमारा ही जाऊंगा, सो वो हमारा में जा सकते हैं। और वो अगर क्लब हाउस की फैसिलिटी या फिर किड सेंट्रिक होम का जो एडवेंचर पार्क है और जो उन्होंने सारा क्रिएट किया है किड सेंट्रिक से रिलेटेड फैसिलिटीज़, वही चाहते हैं, सो जाइए आप हमारा। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता उन फैसिलिटीज़ से,
आप चाहते हैं कि क्लब हाउस तो गंगा भी दे रहा है 25,000 स्क्वायर फीट का, सो 20 से 25,000 स्क्वायर फीट का, एंड फैसिलिटीज़ के तौर पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो छोटा प्रोजेक्ट है तो आप जा सकते हैं गंगा। सो दिस इज़ 5 एकड़ का प्रोजेक्ट, दिस इज़ 22 एकड़ का प्रोजेक्ट। तो 22 एकड़ के प्रोजेक्ट में जाना है, आपको सब कुछ ग्रीनरी देखनी है, बड़ा बड़ा क्लब हाउस एंड एक्टिविटीज़, एमिनिटीज़, स्पेसिफिकेशन, वो सारी चीज़ें चाहिए, गो फॉर अमारा। आपको चाहिए कि बिल्डर फ्लोर्स, आप आई मीन 20-25 हज़ार के क्लब हाउस में आप खुश हैं, जो ग्रीनरी आपको मिल रही है, जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, ऑलमोस्ट फैसिलिटीज़ सारी मिल रही है, स्विमिंग पूल, जिम, किड्स प्ले एरिया, सब कुछ मिल रहा है। सो गो फॉर गंगा। अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे। सो प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन गंगा में मिल रहा है आपको 3 बेडरूम 3 टॉयलेट प्लस स्टडी रूम। सो स्टडी रूम, ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं आपको, वो स्टार्ट हो रहा है 2.25 CR से। इसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, प्लस इसमें आपका 35%, यानी एक तो हो गया आपका CLP और एक हो गया आपका 35%, फिर 35% और फिर 30%। इसमें करना क्या होगा, आपको 30% आपको विद इन 3 मंथ्स में देना है, फिर 2 साल तक आपको कुछ नहीं देना है। सुपर स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता है, 2 साल नहीं कहूँगी, 1.5 साल ही कहूँगी, सुपर स्ट्रक्चर क्योंकि 4 फ्लोर का ही है। सो वो फिर 35% आपने देना है, फिर पोजीशन पे 30%। सो ये हो गया गंगा की बात। 2.25 CR में आपको मिल रहा है 3 बेडरूम 3 टॉयलेट स्टडी, प्लस आपको बेसमेंट में 250 स्क्वायर फीट की जगह मिल रही है। ऑफिस बना सकते हो, आपका कोई इंटरनल काम, कमर्शियल काम है, वो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ों में आप जा सकते हैं गंगा। यहाँ पर आपको 2.25 में क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2.21, 2.25, 2.34। तो बेसिकली क्योंकि अलग अलग यूनिट के अलग अलग प्राइस हैं, वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, मतलब जो विंग्स हैं उनकी लोकेशन इनसाइड है या टूवर्ड्स सिटी फेसिंग है, उस पर डिपेंड करता है। सो मैं अगर मिनिमम भी जाऊँ 2.21, सो इसमें आपको मिल रहा है 3 बेडरूम 2 टॉयलेट। इसमें मिल रहा है आपको 3 बेडरूम 3 टॉयलेट स्टडी प्लस बेसमेंट में ऑफिस और स्पेस। सो अगर लार्जर स्पेस चाहिए, गो फॉर गंगा। अगर आपको चलता है 3.2, बेसिकली 3 बेडरूम 2 टॉयलेट, तो जाइए यहाँ पर। नहीं तो यहाँ पर बेसिकली 3+3 भी है, लेकिन थोड़ा सा उसका बजट अप चला जाएगा। 4 बेडरूम भी है लेकिन अप चला जाएगा। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी या आप उसको कैरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो गो फॉर दिस। सो अब प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी ये कवर कर ही चुकी हूँ सारे उसमें पॉइंट्स में। सो फिर भी मैं बता देती हूँ। आशाना हमारा 22 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 21 टावर है, जिसमें 3+2T, 3+3T एंड 4+4T है। एंड आशाना हमारा में क्लब हाउस जो है, उसके साथ साथ एडवेंचर पार्क है, करीबन 6.7 एकड़ का पार्क है, ग्रीन एरिया है, बेसमेंट है, पोडियम पार्किंग है। सो ये सारी चीज़ें आशाना हमारा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको 3 बेडरूम 3 टॉयलेट स्टडी एंड बेसमेंट मिल रहा है, प्लस आपको कार पार्किंग मिल रही है, क्लब हाउस मिल रहा है। आपको अगर आउटसाइड जो बात करिए तो वो जिम है, किड्स प्ले एरिया है, जगह जगह पे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, पार्किंग भी मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। सो अगर मैं बात करूँ कंक्लूज़न पे, सो कंक्लूज़न मैं यही नहीं बोलूँगी कि बेसिकली आप यही जाइए या वहाँ जाइए। सो मैं ये बोलूँगी कि आप देख रहे हैं आपके फैमिली मेम्बर्स क्या सोच रखते हैं, या फिर आपके रिलेटिव क्या सोच रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बेसिकली जैसे मैंने बोला था कि आपकी फैमिली में अगर कोई किड है जो कि 16-17 साल के हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किड सेंट्रिक होम से, तो गो फॉर दिस।
यानी गंगा 89। और अगर आप एंड यूज़ के पर्पज़ से देख रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं, तो गो फॉर अमारा, बिकॉज अमारा में क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही की जा सकती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, बिकॉज यहाँ पे आपको पोजीशन रजिस्ट्री के बाद ही एग्जिट मिलेगा। तो इस का कहना मतलब ये है, अगर आपको एग्जिट मिलेगा तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का गेम होगा। यहाँ पर क्या है, फ्यूचर में डिमांड होगी, सप्लाई कम होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स कम है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कि उनको फ़ायदा मिलेगा। एंड यहाँ पर क्या है, आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड यूज़र, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी कैटर हो सकती है। जो आप जिस कैटेगरी में आए, वो चीज़ आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये हो गई अब तक की बात। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।